आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ सभी पार्टी के विंगों, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी, प्रतापगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, सामाजिक विंगों के प्रभारी, मुस्लिम समाज के हमारे जिला अध्यक्ष, एससी मोर्चा के प्रभारी, एसपीओ मैडम अलका जी, सामने बैठे इस गांव से मेरे इज्जतदार बुजुर्गों, नौजवान, माता बहनों, भारत देश का निर्माण करने वाली आने वाली पीढ़ी, छोटे भाई बहनों और स्थानीय सरपंच, उप सरपंच, विशेष प्रभारी, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए। मैं इस ग्राम पंचायत के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने चुनाव जिताने के समय भी रात दिन एक किया था और आज भी रात दिन एक करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हालांकि मैं सोराया माता घोड़ा माता बैठा तो हरम आवे कि रोज अटैच होना, आज घोड़ा माता बैठ गई, परंतु आपका प्यार हमेशा मिलता रहे। और आज ऐतिहासिक पल पर ऐसे कई अनुभवी बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं जो कभी अपनी जवानी में सरकारों से लड़ते थे या जो कभी सेवाएं देते थे सरकारी, और आज उनका अनुभव मुझे समय समय पर हमेशा मिलता रहता है। इस ग्राम पंचायत के अंदर एक एक कार्यकर्ता कहो या बड़े बुजुर्ग कहो, बहुत अनुभवी भी है, बहुत जागरूक भी है और आधुनिकता से जुड़े हुए भी हैं। तो हमेशा नया अनुभव और साथ मुझे मिलता रहता है। आज कार्यक्रम से आए उससे पहले कई कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने मेरे यहाँ पर बात रखी थी। वैसे बात रखने के मामले में यहाँ पर मंच पे बैठे सभी कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं, एक एक घंटा तक बोलने में सक्षम है, लेकिन अभी 2-2:30 बजने आई और बच्चे हमारे लिए इतनी देर बैठ गए, वो बड़ी बात है। तो हम नहीं चाहते कि ज्यादा देर तक इनको तकलीफ दे। हमारा जब चुनाव जीते थे उससे पहले ऐसा अवसर पहली बार आया कि मैं गांव-गांव में गया था, और उससे पहले मैं आप यहाँ जवाहरनगर के स्थानीय और भांडला के स्थानीय तो मुझे जानते थे कि मैं बाहर पड़ा हुआ हूँ। बहुत कम समय हुआ मैं दरियावद और भांडला के नजदीक के गांव में ही पहुंचा था, लेकिन जब मौका मिला था सामाजिक जन जागरण करने का या फिर चुनावी प्रचार का, तो गांवों की तस्वीर देख के मन विचलित होता था कि एक में जहां पढ़ने के लिए गया बाहर, वहां की स्कूलों में अंतर था, दूसरा हमारी स्कूलों में बहुत अंतर था। जहां मैं बाहर पढ़ने गया वहां पर सरकारी विद्यालय का एकमात्र विद्यार्थी था अपनी कक्षा का, और बाहर अलग माहौल था। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन अवसर मिलेगा मुझे उस जनता की सेवा का। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, सब ने एक साधारण परिवार के किसान को, बेटे को एक उम्मीद के साथ में मौका दिया कि विधानसभा में जाएगा तो कुछ बदलाव करेगा, क्षेत्र के अंदर कोई नया देखने को मिलेगा। ये उम्मीद मेरे अंदर जताई थी, जो कि जीतने से पहले मैं गांव-गांव में गया और जीतने के बाद में मुझे विरासत में बहुत सारी चीजें मिली। विरासत के अंदर कई ऐसे हालात मिले कि कई जगह स्कूलें आज भी दरियावद विधानसभा में पेड़ों के नीचे पढ़ाई चल रही हो। कई ऐसे हालात मिले जहां पर मंदिर के अंदर विद्यालय चल रहे हैं। कई ऐसे हालात मिले जहां मैं देखने गया 300 बच्चे से ज्यादा संख्या होगी और 2 कमरे होंगे, एक में तो रसोई का सामान भी पड़ा और मार साहब के टेबल कुर्सी और ऑफिस भी बना रखी है, और दूसरे कमरे में बच्चे बैठे हो। जब ये हालात आंखों के सामने हो तो मन बहुत दुखी होता है। और ऐसे ऐसे कई जगह मैंने मौका देखा जहां पर हमारे बच्चों के पास में अनेकों समस्या है। बारिश का समय हो तो पानी में बैग सर पे रखकर भी नाले पार करते नजर आते हैं।
कई जगह देखते हैं कीचड़ से लथपथ बच्चे गांवों से स्कूल की ओर जाते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए शिक्षा कितनी महत्व है और शिक्षा कितनी जरूरी है, होने के साथ साथ में हमारे लिए कितनी संघर्ष भरी शिक्षा है। और चुनौती और संघर्ष को हम पार करते हुए आगे जब बढ़ रहे हैं, तब हमारे मन में ख्याल आया कि इन सरकारों के सामने हमारी सरकारी विद्यालय जो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, कहीं पानी टपक रहा है, इन व्यवस्थाओं की तरफ कोई ढंग से देख नहीं पाया। सरकारें तो आई, बारी बारी से शासन किया, लेकिन जो 1990 उसके आसपास में जो विद्यालय बने, आज भी उसी हालात में छोड़ रखे हैं। कौन ठीक करेगा? मैंने तो अक्सर देखा है, जो मेरा भाई बता रहा था, यदि हम किसी की आस्था पे ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये कहेंगे कि यदि मंदिर के ऊपर खड़े हो जाओ और आप लोग कहो कोई बोली लगानी है, इस पे कोई बढ़िया काम करना है, सारे गांव वाले कहेंगे हाँ सहयोग करना चाहिए, और 20-20, 22-22 लाख सहयोग में जाता है। और उसके बाद में यदि कह दो कि स्कूल के लिए सहयोग करना है, तो सरकार रुपया नहीं आले की मत ही मांगे, ये जवाब होता है। पर हम इस स्कूल के महत्व को समझ नहीं पाए। ये आपको समझना पड़ेगा। इस जवाहरनगर के अंदर आसपास की जितने भी ग्राम पंचायतें, उनको सोचना पड़ेगा कि जवाहरनगर में कितने कर्मचारी हैं और हमारे पास कितने कर्मचारी हैं अन्य पंचायतों में, उनके बच्चे किस जगह पर हैं, कौन क्या काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं, उनको देखकर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये समझना जरूरी है कि एक मंदिर के अंदर एक महीने के अंदर 3 दिन लोग बैठते होंगे, यहाँ तो थावर के दाड़े या दितवार के दाड़े बैठता होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा मंदिर है जहां पर आपका भविष्य बड़ा हो रहा है। यहाँ पर एक महीने में 3 दिन नहीं बैठते होंगे, रविवार नहीं बैठते होंगे। तो हमारे लिए कौन सा काम पहले जरूरी है, ये हमको समझना पड़ेगा कि किसको आगे बढ़ाना चाहिए और कहां पर हमारे लोगों का भला होगा। हमारे लोगों के हाथ में यदि कागज कलम होगा तो मजबूती से आगे आकर संविधान की रक्षा करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे, और सरकारें तो जितनी भी योजना निकाल रही है उससे वंचित नहीं हो पाएंगे, उसको हासिल कर पाएंगे। इसके लिए हमको जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, और इसके लिए कोई आगे आने वाला नहीं है, हमें खुद को आगे आना पड़ेगा। आज जहां पर हम जानते हैं डिजिटल इंडिया नाम सुना होगा, डिजिटल इंडिया, आधुनिक वैज्ञानिक युग, एआई का जमाना, जहां पर मशीनरी से आज सारे काम हो रहे हो, हमारे बच्चे इस मशीनरी के युग में किसी भी मामले में पीछे नहीं रहे। और इसी विचार के साथ में मैंने मेरा प्रयास किया कि मुझे ज्यादा तो नहीं, विधायक मत मेरे हाथ में पूरी तरह से है, बाकी मुझे सरकार से लड़कर लाना पड़ेगा। मैं विधायक मत का उपयोग इस प्रकार करूं कि मेरा छोटा भाई बहन पढ़ाई के मामले में कभी भी सुविधाओं से पीछे नहीं रह जाए। और इसलिए मेरे मन में जो विचार था, पहले साल जब शुरुआत की तो मैंने लैपटॉप प्रोजेक्टर का प्लान किया था, क्योंकि मैं देखता था हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो पड़ोस में जब टीवी में देखने के लिए जाते थे तो झांक झांक के देखते थे। और आज मेरा भाई छोटा है, ये छोटे छोटे बच्चे, मैं प्रोजेक्टर लगवा दूंगा तो उस टीवी के अंदर पढ़ के देख सकते हैं। इसका मतलब यह था, यदि हम लोग कहते हैं कि APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेव, और घर वाला क्या है, यो एप्पल है जो फाड़े, अब वो मुंह से बोलूंगा उसको कैसे पड़ेगा एप्पल मीन्स सेव होता है। और अगर वही चीज टीवी के अंदर अगर दिखेगी तो बच्चा जल्दी समझ में आएगा। CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, घर आई बापो केरी मन की। अब वो बच्चा कैसे समझेगा? अब उसके मन में, छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि ये कैट मीन्स क्या होती है और घर पे कह रहे हैं वो मन की क्या होती है। अब वो उस टीवी के अंदर देखेगा तो बच्चा समझेगा CAT, कैट मीन्स बिल्ली होती है। और इसीलिए उसके अंदर जल्दी कई कविताओं का पाठ हो, गिनती पावड़ा हो या गणित के सवाल हो, उसके माध्यम से पढ़ेगा लिखेगा। मैंने दरियावत विधानसभा की 5वीं और 8वीं स्कूलों को पहली प्राथमिकता में लिया ताकि छोटे बच्चे समझ पाए। और आज की तारीख में लगभग 19 तारीख तक 300 स्कूलों के अंदर लैपटॉप प्रोजेक्टर लग जाएंगे।
और अभी काम चल रहा है। और उसके बाद में मैंने शुरुआत की, जलारा के अंदर शुरुआत की। मैंने सुना था कि जब 12वीं तक की स्कूलें हैं, हमारी बहनें हैं जो पढ़ाई करती है, आधी छुट्टी इंटरवल के अंदर बाहर जब निकलती है या फिर परिसर में रहती है, तो उत्पाती लड़के बाइक लेके आते हैं और छेड़छाड़ी करते हैं। या फिर कोई गुरुजी की शिकायत रहती है कि कभी स्कूल में कोई तोड़ के कुछ लेके जाता है, कभी कहीं और हलचल होती है। या फिर कभी यह सुनने में आता है कि बच्चे अनुशासन में नहीं रहते या गुरुजी अनुशासन में नहीं रहे। ऐसी जब बात सुनने में आती है तो जलारा के अंदर 34 सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 16 सीसीटीवी कैमरे और 32 इंची एलईडी दी, जो प्रिंसिपल के चैम्बर में रखकर पूरे स्कूल का हालचाल देख सकते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ाई चल रही है, कौन सी क्लास में बच्चा मस्ती कर रहा है, कौन से गुरुजी कहाँ घूम रहे हैं। और रात होने के बाद भी परिसर के आसपास में कोई भी दारू पीने वाला, बदमाशी करने वाला पास में नहीं आ सके। हमें लगा कि शिक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसीलिए 34 स्कूलों के अंदर लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी चल रही थी, दरियावद और लसारिया में लगाने का विचार था और राज्य सरकार ने, जिला परिषद ने आदेश निकाला, ये तो नॉर्म्स में आता ही नहीं। जब जलारा में नॉर्म्स में आ सकता है तो दरियावद और लसारिया के लिए नॉर्म्स में क्यों नहीं आ सकता। और इसके बाद में लैपटॉप प्रोजेक्टर लगवाए थे। आप सबको बता दूं, ऐसा भी पहली बार हो रहा है। जब दरियावद में लैपटॉप प्रोजेक्टर की पहली बार सैंक्शन के लिए जिला परिषद कॉपी गई थी, तो मुझे कहने लगे कि ये सैंक्शन निकलती कि नहीं निकलती, जयपुर पूछना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमसे पहले वाले जो विधायक थे वो ग्रेवल सीसी रोड के अलावा, हेडपंप के अलावा कोई काम करवाया ही नहीं, तो कैसे होगा। और इस वजह से ये हालात हुए। और उसके बाद में मुझे झालावाड़ के अंदर जो घटना घटी थी, आप सबने देखा होगा, सब जानते हो। आप सबके मन में एक सपना होता है, जब हमारा बच्चा घर से सुबह तैयार होकर निकलता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके मुंह पे देखते हो आप, और मन में मम्मी पापा क्या कहते हैं, बेटा स्कूल जाना, सीधे सीधे पढ़ाई करना, तुमको कलेक्टर बनना है। क्या बनोगे? वो बोलना नहीं एसपी बनूंगा। क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा। एक सपने होते हैं आंखों में कि मेरा बेटा जब स्कूल में सुबह उठ के जाता है तो कुछ न कुछ बनने के लिए जाएगा, कुछ बड़ा हासिल करेगा। और इसी सपनों के साथ में जब स्कूल की दीवारें ढह जाए सरकारी सिस्टम की लापरवाही से, तो हजारों बच्चों की जिंदगी दफन हो जाए और वो सपने सपने ही रह जाए, तो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। जब मैं झालावाड़ में गया तो आदिवासी दलितों के बच्चे जिनके उम्मीदें उनके सपने थे, झालावाड़ की स्कूल के अंदर दफन हो गए। और आप सब सोचो, लोगों ने ऊपर चढ़ चढ़ के उन बच्चों के शरीर को निकाला था। मैंने प्रण लिया कि मैं जितनी हो सके कोशिश करूंगा मेरी विधानसभा में इस तरह का कोई हादसा नहीं हो। और इसलिए मुझे मालूम था कई स्कूल की छतें, बिल्डिंग आखिरी अंतिम सांसें गिर रही है। मार साहब भी डर रहे हैं कि अंदर बैठा है या मैं बैठू या नहीं बैठू। तो इसके प्रयास में लगभग 20 के आसपास ऐसे और इससे भी बड़े जैसे स्कूल है, चाहे कोई बड़ा परिसर है, चाहे बच्चे ज्यादा है कम है, उसके अनुरूप 20 से 22 स्कूलों में टीन सेट निर्माण कराया, ताकि बारिश हो या गर्मी हो बच्चे हमेशा पढ़ाई कर सके, न तो डर हो कि छत गिर सके। ये थावरचंद डामोर का विश्वास है कि किसी के साथ में कोई हादसा नहीं हो पाए। और उस विश्वास के बलबूते ये प्रयास जारी है मेरा। ये गांव के लोगों को समझना पड़ेगा कि इस बजट को किस तरीके से खर्च करवाना चाहो। दूल्हा में खर्च कराना चाहो तो भी तैयार हो, स्कूल के हाथे खर्च कराना चाहो तो भी तैयार हो, और खड़ा काम खर्च कराओ हाउ काम हो तो भी तैयार हो। ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। और इसके बाद में अभी भी मैंने कम से कम 15 से 20 स्कूलों के टीन सेट की स्वीकृति निकाल रखी है। और आपको एक और जानकारी बताता हूं, लसारिया में स्वीकृति निकाली आज 6 महीने से ज्यादा हो गया, पर कोई रुकवाना चाहते हैं कि यहां काम नहीं हो जाए एमएलए का, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं हो जाए। वो इसलिए कि बरसों हुए वहां के स्कूल के हालातों को सुधारने में कोई योगदान देने वाला नहीं था। और वहां पर तो ये हालात है कि लैपटॉप प्रोजेक्टर लगवा रहा हो तो भी काले झंडे लेके लोग आते सामने, उनको पता ही नहीं शिक्षा के लिए क्या काम हो रहा है। यह हालात है वहां पर कि मैं अगर अच्छा काम करने जाऊं तो भी नारे लगाते हुए सामने आके खड़े हो जाते हैं।
कौन करवाता उनको दारू पिला पिला के? सब जानते हैं, यहाँ पर सब समझते हैं, लेकिन फिर भी झंडे उन्हीं के तोड़ने जरूरी होते हैं। आप सबने देखा होगा कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं लोगों को आपस में लड़वाने की राजनीति नहीं करता। मैं मेरे क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि आता है तो हंसते हुए स्वागत करता हूं, चाहे अपनी पंचायत हो चाहे अपना क्षेत्र हो। मैं जीतने के बाद में मेरा फर्ज था, मैं जीतने के बाद में विधानसभा में जाऊं, दरियावत विधानसभा की तस्वीर और यहाँ की समस्या को सरकार के सामने लेके जाऊं और उसको बखूबी करते हुए मैं आगे बढ़ा। मेरे बजट के हिस्से में एक और मन में विचार आया था और उसको मैंने क्या खर्च किया मालूम है? मैंने कई स्कूलों में हेम क्लब नाम की मशीन स्थापित की। शुरुआत में कोई समझ ही नहीं रहा था, समझने कोई तैयार नहीं था, क्या मशीन है, क्या करेंगे ये। उस मशीन का उपयोग ये था, ये तो छोटा बच्चा जो पहली क्लास में है, इसकी महीने महीने अगर मॉनिटरिंग हो शरीर की जांच की, कोई बड़ी मशीन नहीं है, शरीर की जांच की हो, हालांकि कानड़ा में अगर हल्को से भी कोई प्रॉब्लम रहे तो मार साहब बना के माता पिता हादिल कह सके ये बीमारी है यानी ठीक कराओ, बाद में बड़े मोटी हो जाएगा, कोई कैंसर को रूप में लेगाड़ेगा। कान में हो, नाक में हो, आंख में हो, जबान पे हो, शरीर में हो, कहीं पर भी हो, वो सारी जांच उस मशीन से बच्चे की हो सकती है। और हमारा बच्चा जब 10वीं 11वीं में आओ, किसी भी तरीके की बीमारी से प्रलोभन में नहीं आ पाए, उस बीमारी को जड़ से वही खत्म कर दे। ये काम करते हुए दरियावत की 62 स्कूलों में से 62 स्कूलों में से शायद 54 स्कूलों के आसपास हम दे रहे हैं। हमारी सोच है कि हमारे किसी भी बच्चे के साथ में उसके भविष्य को कुछ भी खिलवाड़ नहीं हो। और इसी के साथ साथ में मैंने स्वास्थ्य के अंदर भी काम किया। मैंने मुंगाना के अंदर और दरियावत के अंदर CBC 5 पार्ट मशीन दी। कई लोगों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता था, उस मशीन से वही रिपोर्ट होती थी, वही आप जांच रिपोर्ट ले सकते हो। कई बार प्रतापगढ़ रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। और आज मुंगाना का हॉस्पिटल बना तो उद्घाटन, दरियावत का हॉस्पिटल बना, उसके उद्घाटन की लड़ाई चल रही है। मैं कह रहा हूं कितनी परेशानी सब झेल रहे हैं। आज हमसे पहले वाले और हमारे बाद वाले और हमारे साथ वाले सभी जनप्रतिनिधियों का यदि विश्वास हो कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए तो हमारा आने वाला कल बेहतर हो सकता है। आप सभी यहाँ जानते हो, सबने सुना भी होगा कि पहले हमारे पुरखे जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते थे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो चाहे कोई और हो, उसके सामने जब लड़ाई लड़ते थे तो गोपन, बाटा, तीर, कमान, तलवारों से लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? और गोपन, बाटा, तीर, कमानों से लड़ाई होती थी। हमारे पुरखे वो लड़ाई जीते थे। आज का समय गोपन, बाटा, तीर, कमानों से लड़ाई लड़ने का नहीं है। आज का समय कागज, कलम और संविधान से लड़ाई जीतने का है। इसलिए कागज, कलम और संविधान को मजबूत करने के लिए शिक्षा को हथियार बनाना पड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ में बाबा साहब का एक कथन याद आ रहा है कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसको जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और इसलिए शिक्षा जरूरी है और इस बात को आपको हमको सबको समझना पड़ेगा। हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जंगल और जमीन बचाई, अधिकार दिलाए। हम पढ़े लिखे हैं, हम हमारा अधिकार नहीं ले पाए तो हमारे को पुरखे भी खिन्न करेंगे। हमें सोचना पड़ेगा। आज हम सब आपसे भी उम्मीद करते हैं, ये विद्यालय का परिसर है, इस विद्यालय परिसर के अंदर हम बिना राजनीति के आए। इस विद्यालय परिसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ते हैं जो सभी समाज और सभी जाति के हो सकते हैं, जो गरीब और अमीर नहीं, सबको बराबर शिक्षा मिल सके। और उसी भावना के साथ में हम सभी को मिलकर इन बच्चों के भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा। आपको एक खूबसूरत जानकारी बताना चाहता हूं जो मेरी पीड़ा है। मैंने कई जगह टी शर्ट बनाए, कई जगह मैंने स्कूल के टेबल और कुर्सियां भी दी। मैंने सुराजी खेड़ा में टी शर्ट बनाया और टी शर्ट बनाते ही उद्घाटन होते ही एक मार्शल का ट्रांसफर हो गया। मैंने बचपुरा के अंदर कुर्सी टेबल दी जो बरसों से मांग थी, कुर्सी टेबल दी तो मार्शल कुर्सी उतारते हुए कोई वीडियो में आ गए, मार्शल ट्रांसफर हो गए। मैंने जवाहरनगर में ये दिया, जवाहरनगर के भी मार्शल ट्रांसफर हो गए। मैंने मालपुर के अंदर
जलारा में दिया, जलारा में भी मास्टर साहब ट्रांसफर हो गए। मैंने जहां जहां काम किया वहां के शिक्षकों को तबादले कर दिए गए दूर। ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान आपको करनी चाहिए। ये शिक्षा के कौन दुश्मन है? जहां जहां हमने काम अच्छा किया या बुरा किया आपको बताना चाहिए। ऐसे लोग जो जहां पर शिक्षा की कमी है, जो हमारे आदिवासी बच्चों के लिए आज 50% से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, 90% व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हैं, और आज इस हालात में हमारे शिक्षकों को तबादले किए। हमसे पूर्व एससीबीओ मैडम ने कहा था कि शिक्षक यहां से जाने नहीं चाहिए और आने चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों को आपको ठीक करना पड़ेगा। यदि आप ठीक नहीं करते हो तो आपके बच्चे ये देख रहे हैं उनके भविष्य के साथ कौन खेल रहा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय है। मैंने कोई बुरा नहीं किया था। स्कूल के अंदर लैपटॉप दिए होंगे, टी शर्ट दिया होगा और मैंने भविष्य बनाने के लिए दिया होगा। और अगर वहां के गुरुजी का तबादला हो जाए और हम खामोश बैठे रहे तो फिर ये कोई भी गुरुजी हिम्मत करके पढ़ाएगा ही नहीं। ऐसी सोच और ऐसे विचार वाले लोग जब हमारे बीच में आए उनसे सवाल जवाब किए जाने चाहिए। और आज ऐसे एक स्कूल नहीं है, कई स्कूलों के साथ में ये हालात है। कई स्कूलों के साथ में शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने के लिए, एक एक दो दो है। किसी को बाहर करने से पहले उनकी जगह पूर्ति करनी चाहिए, उसके बाद बाहर करते तब भी एतराज नहीं था। ऐसे ऐसे कई जगह हालात बने हुए हैं। इस गांव के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जो हमारे बीच में सहयोग करते रहते थे। आज वो नहीं है। और आज इस विद्यालय प्रांगण के अंदर इस टीन सेट के साथ साथ में हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से नीचे बैठने का भी बना है, पक्का निर्माण हुआ है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस भावना को समझे, भावना को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक खाते खाड़ा नहीं भरा 70 साल का पढ़िया कथा, पर धीरे धीरे कोशिश करे रहा हम। एक अटे को ताने हेडपंप माल, एक अटे को ताने सीसी रोड आल, एक अटे को ताने यो कर दे वो कर दे, और मुंह से हाउ काम करो सीसी रोड में बता रहेगा पर स्कूल को काम करो तो हम तो हमने पड़ेगा और सबे हमसे नहीं काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे सबका समाधान करेंगे। 3 साल उस दिया है और 70 साल 5-5 वेला 3-3 वेला गण के घरों में विधायक रिया, 3-3 वेला 4-4 वेला गण के घरों में प्रधान दिया। वे पूछे मोए के की करे दीदू 5-5-6 वेला सरपंच रिया। वे मैं पूछे 30-30 साल सरपंच रिया, हमारी उम्र नहीं जरा पहले का। वे पूछे माँ के पंचायत में की करे दीदू, अगर ते हाउ काम करता तो मोए नहीं पूछता। ऐसा हाल बना रहता है। अभी हाल ही में भांडलाख स्कूल के अंदर भी टीन सेट का निर्माण कर चुके हैं और ये सहपुरा और सियार के अंदर भी हमने 10-12 लाख का से ज्यादा बजट दिया है। अब उन ग्राम पंचायत के लोगों में समझ होगी, उस हिसाब से उपयोग करेंगे। पिपलिया ग्राम पंचायत के अंदर भी मैंने मांडकला के अंदर एक टीन सेट की स्वीकृति दी है। अगर आचार संहिता लगती है तो वो बाद में बनेगा और नहीं तो पहले बनाएंगे। और पिपलिया के अंदर भी सीनियर स्कूल के अंदर टीन सेट दिया है। आने वाले समय में 2 साल बाकी है, पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि इस बजट को सही तरीके से उपयोग करें और बजट को सही उपयोग करने के बाद में हम लोग शिक्षा में आगे बढ़ाएं। आप सबको समझना पड़ेगा। साथ साथ में उम्मीद करता हूं हम लोग सरकारी विद्यालय से जब निकलकर कोई बड़े कर्मचारी बने या पैसा कमाने वाले बनते हैं तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त का दिन हो, चाहे जितना भी सहयोग हो पाए शिक्षा के मंदिर में हमेशा करना। अगर कोई रेती मिसवाला हो रेती खाली कर जाओ, कोई हटाना रखवाला एक ट्रिप हटाना, कोई पैसा दे सके तो पैसा दो। सरकारी विद्यालय में सहयोग करो ताकि ये विद्यालय सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पढ़ने वाला बच्चा आगे बढ़ेगा, हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा। आज तमाम जो साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मैं उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। विद्यालय के अंदर तमाम शिक्षकों का भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। पत्रकार साथी आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में गांव से पधारे हुए सभी इज्जतदार नौजवान बुजुर्ग माता बहनें उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे नन्हे प्यारे भाई बहन जो इतनी देर तक शांति से बैठे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये भी कहूँगा कि आप अपना विश्वास बना के रखना, बहुत बेहतर काम करेंगे। आगे आगे इस सूरत दरियावत की बदल के रख देंगे। अभी आप सबने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भी जवाहर नगर के अंदर जो जमीन का मामला है
वो विधानसभा में पहली बार हमने 2 बार उठाया, उससे पहले कभी ये मसला गया नहीं था। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मौका मिलेगा, विधानसभा में उठाएंगे। यहाँ के आंगनबाड़ी में जो खाना बनाते हो उनकी भी बात को हमने विधानसभा में पहुंचाया था। राशन डीलर हो उनकी बात को पहुंचाया था। नरेगा हो, नरेगा तो खत्म करने की कगार पर है, नरेगा हो उसकी बात भी उठाई थी। यहाँ के शिक्षक 3rd ग्रेड हो 2nd ग्रेड हो, उनके खुद की पीड़ा को भी सरकार के सामने लेके गए। और ऐसी ऐसी बात जो दरियावत विधानसभा से कभी नहीं गई, वो बात हम वहां से उठा रहे हैं। और सरकार के विपरीत अगर हम लड़ रहे हैं तो सरकारें हजारों साजिश कर सकती है, लोग हमारे साथ हजारों साजिश कर सकते हैं, लेकिन देखना और परखना आपके हाथ में है। ऐसा अवसर और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हम आपके बच्चे हैं, आपके पास में हैं, ना तो कभी बदले हैं ना बदलेंगे। आप जानते हो मेरे पिताजी भी साधारण परिवार, किसान के बेटे, अभी भी खेत में काम कर रहे होंगे। ना किसी तरीके का कोई घमंड है। आप कभी भी आधी रात में बिस्तर खींचोगे, आपके लिए हमेशा हाजिर मिलेंगे। जो हमसे हो पाएगा वो सारा काम करेंगे। बस उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बातों को समझे। और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जोहार।